नमो नमः। आज हम दर्शन के अंतर्गत चार आर्य सत्य का विवेचन करने जा रहे हैं। यह प्रसंग बौद्ध दर्शन के अंतर्गत आता है और यह बौद्ध दर्शन का सार है, निचोड़ है। सामान्य परिचय जानते हम। इक्ष्वाकु नाम का एक वंश हुआ था। इसी इक्ष्वाकु वंश में राम ने जन्म लिया था और इसी इक्ष्वाकु वंश में सिद्धार्थ ने जन्म लिया था। ये सिद्धार्थ ही बाद में बुद्ध के नाम से विख्यात हुए थे और ये बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक और गुरु माने जाते हैं। सिद्धार्थ ने जब एक बार रोगी, वृद्ध और मृतक को देखा तो इनकी संवेदनाएं तीव्र रूप में जागृत हो गई और उन तीन दृश्यों को देखने के बाद उन्होंने ये अनुमान किया कि यह संसार दुख से भरा हुआ है। इस संसार में चारों ओर दुख ही दुख है और संसार में इस तरह के दुख क्यों होते हैं, इस प्रबल जिज्ञासा के फलस्वरूप उन्होंने गृह त्याग का निश्चय किया और एक रात, अंधेरी रात में अपनी पत्नी और सोते हुए छोटे बच्चे को राजभवन में छोड़कर एकांत ध्यान के लिए जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने पूर्ण संन्यास धारण कर लिया और आत्म साधना में तत्पर हो गए। पहले उन्होंने अपने संकल्प को दृढ़ किया, फिर अपने वासनाओं तथा मन पर नियंत्रण किया। मन की विशेष शुद्धि के बाद वे घोर साधना तथा आत्मज्ञान की खोज में प्रवृत्त हुए। आत्म साधना के बल पर अंततः इन्हें सफलता मिली। इन्हें बोधि की प्राप्ति हुई और ज्ञान का सच्चा प्रकाश दिखलाई देने लगा और बोधि की प्राप्ति के फलस्वरूप ही उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध को तत्व संबंधी या जिन्हें दार्शनिक प्रश्न कहते हैं, इनसे हमेशा उदासीनता रही। वो वास्तव में पहले धर्म प्रचारक हैं, दार्शनिक बाद में हैं। जब उनके समक्ष ये दार्शनिक प्रश्न किए जाते कि यह संसार शाश्वत है क्या या अशाश्वत है, इस संसार का अंत होगा या यह संसार अनंत है, क्या आत्मा और शरीर एक हैं या आत्मा शरीर से भिन्न है, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, ये बहुत से प्रश्न उनके सामने आते थे। लेकिन दार्शनिक प्रश्नों के जाल में उलझकर तर्क वितर्क का ताना बाना सुनना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका कथन है कि यह संसार दुखों से भरा है, अतः हमारे जीवन का उद्देश्य इस दुख को दूर करना है, न कि संसार के कारण संबंधी बातों को खोजना। और इसको समझाने के लिए वे एक उपमा से युक्त उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, मान लो कहीं बाहर से एक तीर हमारे शरीर में घुस जाता है। उस समय इन बातों पर सोचने लगना कि तीर कैसा है, इसे किसने चलाया है, क्यों चलाया है, किधर से चलाया, इत्यादि बातें मूर्खता है, जिससे केवल समय की बर्बादी होती है। उस समय सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए उस चुभे हुए तीर को बाहर निकालना, न कि बेकार की बातों में माथापच्ची करना। उसी संसार में इस तरह जो दुख हैं, हमें पहले उसे दूर करना चाहिए।
है ना। संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, दुख कहाँ से आया, क्यों आया, ईश्वर है या नहीं, इस तरह के प्रश्न बेकार हैं, असामयिक हैं। इस तरह के प्रश्नों का कभी अंत नहीं है। इसलिए हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए दुखों का अंत करना। इसी क्रम में दुखों से मुक्ति के क्रम में बुद्ध के उपदेशों की 4 बातें 4 आर्य सत्य के नाम से विख्यात हैं। क्रमशः उनका अध्ययन करते हम। पहला आर्य सत्य का मतलब है ये त्रैकालिक सत्य है, सनातन सत्य है, जिसे हमें स्वीकार करना होगा। वो ये है कि दुख, यानी ये संसार दुख से भरा हुआ है। संसार में सर्वत्र दुख ही दुख हैं। तरह तरह के रोग हैं, मानसिक असंतोष हैं, कठिन शारीरिक पीड़ाएं हैं, बुढ़ापे की तकलीफ है, मृत्यु की काली छाया है। ये सभी संसार के दुखों के प्रतीक हैं। वो कहते हैं कि जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, शोक, क्लेश, आकांक्षा, निराशा, ये सभी आसक्ति से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये सभी दुख हैं। तो कुल मिलाकर बुद्ध के लिए ये संसार दुखों का भंडार है। जीवन में केवल दुख ही दुख हैं। दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदय, दुखों की उत्पत्ति, दुखों के कारण, यानी दुखों के कारण होते हैं। और दुखों के कारणों की खोज में ही उन्होंने एक विशेष सिद्धांत का आश्रय लिया, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब जहाँ जहाँ कार्य है वहाँ वहाँ उसका कोई कारण भी होगा। संसार के सभी पदार्थ कारणों से भरे हैं। कोई वस्तु बिना कारण के नहीं हो सकती है। अब यदि दुख है तो दुख का भी कारण अवश्य होगा। बुद्ध ने दुख के बहुत से प्रकार बताए हैं। जरा, रोग, जरा यानी बुढ़ापा, रोग, शारीरिक पीड़ा, निराशा, शोक, क्लेश इत्यादि। तो इन्हीं को संक्षेप में सांकेतिक नाम दिया गया है जरा मरण। ये सब जरा से लेकर मृत्यु, जन्म से लेकर मृत्यु तक दुख ही दुख हैं। और इन सब दुखों का कारण क्या है? तृष्णा, हमारे मन की एक आंतरिक लालसा, जिसे हम अविद्या भी कह सकते हैं, इग्नोरेंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, यानी दुख का निदान है, दुख का निरोध किया जा सकता है। इसे निर्वाण भी कहते हैं। दुखों के कारणों को दूर करना संभव है। जब उन कारणों को दूर कर दिया जाएगा तो दुखों का अंत भी हो सकता है। इसे ही बौद्ध दर्शन में दुख निरोध या निर्वाण कहते हैं। निर्वाण क्या है? एक विशेष अवस्था है जहाँ पहुँचने पर दुखों का पूर्ण नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि निर्वाण में तृष्णा नहीं है, अविद्या नहीं है, जो दुखों का मूल कारण होता है। निर्वाण की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? निर्वाण की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे निर्वाण की प्राप्ति होने पर हमें राग और द्वेष, इन पर विजय मिल जाती है। तृष्णा और अभिलाषाओं पर हमारा कंट्रोल हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। निर्वाण के कारण हम शुद्ध आचरण के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ध्यान मग्न होकर समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस निर्वाण की अवस्था में एक अलौकिक प्रकाश होता है।
एक निर्मलता, स्वच्छता होती है जिसे प्रज्ञा कहा गया है, उसे ही बोधि कहा गया है, और इसको प्राप्त करने पर व्यक्ति बुद्ध बन जाता है। तो यह अवस्था प्राप्त करने पर मनुष्य दुखों की भट्टी में जलने से बच जाता है, वह निर्विकार हो जाता है, सभी विकारों से रहित मुक्त हो जाता है। तो निर्वाण एक प्रकार से क्या है, दुखों से मुक्त होने की एक अवस्था है जिसे हम मोक्ष कह सकते हैं। चौथा और अंतिम आर्य सत्य दुख निरोध का मार्ग है, एक रास्ता है जिस पर चलकर हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं, दुखों को दूर कर सकते हैं। तो दुख निरोध मार्ग यानी निर्वाण प्राप्ति का मार्ग भी है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति का मार्ग जो बताया है वो 8 प्रकार का है, जिसे हम अष्टांग मार्ग के नाम से जानते हैं। और यह अष्टांग मार्ग संपूर्ण बौद्ध दर्शन का एक तरह से निचोड़ है, सार है। बुद्ध के उपदेशों में इसी का व्यावहारिक और सर्वाधिक महत्व दिखाई देता है। यह अष्टांग मार्ग क्या है, इनके नाम देखते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, वाक यानी वाणी, सम्यक कर्मांत यानी राइट एक्शन, सम्यक आजीविका लाइवहुड, सम्यक व्यायाम यानी सही राइट एफर्ट करना, सम्यक स्मृति, और अंत में है सम्यक ध्यान। और यह जो अष्टांग मार्ग हैं जिसके द्वारा हम निर्वाण प्राप्ति करते हैं, यह मार्ग शील का मार्ग है, जिसे अपन राइट कंडक्ट कहते हैं। शील यानी सदाचरण। यह प्रज्ञा का मार्ग है, हाईएस्ट नॉलेज का मार्ग है, और अंततः ये समाधि का मार्ग है, जिसके द्वारा हम दुखों से पूर्णतया मुक्त हो सकते हैं, इस संसार में रहते हुए, जीवन धारण करते हुए भी। तो इस प्रकार ये हुए 4 आर्य सत्य। इन पर आप बार बार मनन कीजिए, कई बार प्रयास करेंगे तो आप इनके सार को समझ पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलाम, फिर से मिलते हैं। नमो नमः।